ये पौराणिक कथाओं में कहा गया कि धरती शेषनाग के फन पर टिकी है। बाद में कुछ लोग ऐसे आ गए जो कहते हैं कि धरती हमसे चल रही है और हम अकेले सब पर भारी हैं। तो जनता जब आपसे नाराज होती है तो अहंकार को तोड़ देती है और अब उन्हें अहंकार को टूटा हुआ दिख रहा होगा संसद के भीतर। तो अगर अहंकार इतने में जनता तोड़ रही है तो अगर आपने समय रहते ये काम नहीं किया, नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस देश की जनता और खासकर नौजवान इस बात का बदला लेंगे कि वो उनके भविष्य से छेड़खानी नहीं होने देंगे। ग्वालियर से मेरे पास एक विद्यार्थी का फोन आया और वो फोन करते हुए रोने लगा। तो हमने पूछा उससे कि क्या बात है, तो उसने कहा हम यूजीसी नेट की तैयारी करते थे और अब हमने इतनी मेहनत की, हम एक मोबाइल की दुकान पर पार्ट टाइम जॉब करते, मजदूरी करते, पिछले कई साल से तैयारी कर रहे थे। और जब वो पेपर होना और उसके बाद हम घर गए, हमने कहा कि लगभग 94% मेरे नंबर सही हैं परीक्षा के। हो सकता है मेरा अच्छा एक्सपीरियंस हो, परीक्षा में पेपर में निकल जाए और मैं क्वालिफाई कर जाऊं तो मेरी ज़िंदगी बन जाएगी, करियर बन जाएगा। और कहा कि अगले दिन मैं खबर पढ़ रहा हूं कि उसकी नीट यूजीसी नेट का एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। मैं कैसे अपने घर वालों को बताने जाऊं कि अब अगले कुछ साल और मुझे नौकरी नहीं मिलेगी, क्योंकि जिस धांधली में, जिस भ्रष्टाचार में मैं शामिल नहीं, जिसका दोषी मैं नहीं, उसका शिकार मैं हो रहा हूं। और इस वजह से वो परीक्षा कैंसिल कर देगी और उसने कहा कि अब मेरे सामने एक ही विकल्प है, मैं आत्महत्या करूं। और ये कोई मजाक नहीं है या कोई एक व्यक्ति का किस्सा नहीं है। जाने कितने लोगों ने, यूपी में तो एक बच्चा, उसने पेपर कैंसिल होने के बाद आत्महत्या कर ली और सुसाइड नोट लिखा था उसने कि मैं अब कैसे अपने घर वालों को समझाऊं कि मैं अभी और कुछ दिन नौकरी नहीं पाऊंगा क्योंकि वो परीक्षा लीक हो गई, पेपर कैंसिल हो गया। और अगर ये हो रहा है तो ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं तो किसकी जिम्मेदारी है? ये अपने प्रधान जो बनाते हैं एनटीए, एक एजेंसी बना दिया इन्होंने जो पूरा बिजनेस कर रही है परीक्षा लेने के। वही एनटीए सारा एग्जाम लेगी, वही एनटीए एडमिशन का एग्जाम लेगी, वही एनटीए नौकरी देने का एग्जाम लेगी। और पता चला वो एनटीए का जो प्रमुख है उनके ऊपर कितने तरह के संगीन आरोप हैं। तो आप इस तरह की परीक्षा प्रणाली जो बना रहे हैं, लाखों रुपए का कोचिंग संस्थानों का एक पूरा स्कैम खड़ा हो रहा है, ऐसा बिजनेस खड़ा हुआ है जिसमें आप कोचिंग करने के नाम पर लाखों रुपए दे रहे हैं। तो वैसे ही तो भारत बढ़ गया। जिसकी जेब में पैसा नहीं वो पढ़ाई अच्छी नहीं पाएगा क्योंकि पढ़ाई महंगी हो गई, कोचिंग में कर नहीं पाएंगे क्योंकि कोचिंग में फीस महंगी हो गई। फिर भी अगर वो लोग परीक्षा देने तक पहुंचे और पेपर लीक हो गया तो इसका दोषी कौन है? और इसलिए ये मुहिम देश को बचाने की मुहिम है और इसलिए हम इस पूरी मांग के साथ अपनी सहमति दर्ज करते हैं। हम जानते हैं कि एक परीक्षा का लीक होना केवल एक परीक्षा का लीक होना नहीं है। क्या इस देश में एग्जाम देने के नाम पर पैसा नहीं लूटा जाता है? जिस परीक्षा में प्रति विद्यार्थी 5 रुपए भी खर्च ना हो, उसकी परीक्षा की फीस 500 रुपए ली जाती है। कहाँ से? और एक एक एग्जाम के कई कई बार तो फॉर्म भराते हैं। कितना पैसा कहाँ जाता है? एग्जाम लेने के लिए आपने 3 महीने का समय दिया और आपने मान लीजिए 100 करोड़ रुपया कई कुछ एग्जाम की फीस से आपने कमाया, 1 करोड़ रुपया भी कमाया और आपने 1 साल एग्जाम नहीं किया, तो उस पैसे पे आप कितना ब्याज कमा रहे हैं? आपने तो धंधा बना लिया। कोई यूपीएससी छोड़ करके कोई ऐसी परीक्षा नहीं है जो अपने एकेडमिक कैलेंडर से पूरी होती है। परीक्षा कब होगी, रिजल्ट कब आएगा, इसकी कोई जवाबदेही किसी की नहीं है। 3-3, 4-4, 5-5 साल बाद एग्जाम हो रहे हैं, जो एग्जाम हर साल होने चाहिए। और इतने के बाद जो एग्जाम हो रहे हैं, अगर उसका पेपर लीक और धांधली भ्रष्टाचार होगा तो फिर इस देश के नौजवान क्या करेंगे? क्या इस देश के नौजवान पकौड़ा बेचने के लिए ही तैयार किए जा रहे हैं? अब आपने एमबीए कर लिया, बीएड कर लिया, बीटीसी कर लिया, नेट की तैयारी कर रहे हैं, पेट की तैयारी कर रहे हैं, सारी डिग्रियां ले लें और उसके बाद एग्जाम अगर पेपर लीक हो जाए तो फिर आप कहाँ जाएंगे? क्या वो नौजवान अपने घर ये बात समझा सकते हैं कि जो उन्हें नौकरी नहीं मिल रही इसके दोषी वो खुद नहीं है, सिस्टम दोषी है? और किसके घर वाले ये बात मान जाएंगे कि उनके बेटे या बेटी को नौकरी इसलिए नहीं मिल रही क्योंकि पेपर लीक हो रहा है? और वो अगले 1-2 साल और अपना खर्चा मांगेंगे कि इलाहाबाद, पटना, भोपाल, कोटा, दिल्ली, लखनऊ रह करके 10 बाई 10 के कमरे में रह करके अपना पेट काट करके घर वाले जिसको पढ़ा लिखा रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करा रहे हैं, उसे नौकरी नहीं मिलेगी तो उसे अपनी किस्मत पर रोना है क्योंकि इसका दोषी कोई नहीं है। अगर इसके दोषी कोई है तो उसे सजा क्यों न मिले? अब तो चुनाव भी बीत गया, ईडी सीबीआई भी खाली हो गई होगी।
चुनाव तक तो प्रचार में लगी थी। तो अब ईडी और सीबीआई से थोड़ा जांच करा ली जाए कि ये जितने पेपर लीक हो रहे हैं, ये जो विद्यालय हैं, ये एक ही पार्टी के नेताओं के कहां से निकल रहे हैं। ये जितने पेपर लीक में लोग मिल रहे हैं, ये किसी एक ही दल से कैसे इनका रिश्ता मिल रहा है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, इसकी जांच कम से कम सीबीआई और ईडी भी कर ले। और इसलिए ये पूरे देश का सवाल है, इस देश को बचाने का सवाल है, इस देश के नौजवानों के भविष्य से जुड़ा हुआ सवाल है। इसलिए जितने भी पेपर में संदेह है वो सारे एग्जाम रद्द होने चाहिए और एनटीए जैसा जो पूरा पैटर्न है उसके ऊपर अगर इस देश के लोग सवाल उठा रहे हैं तो उसके ऊपर भी पुनर्विचार होना चाहिए। और शिक्षा मंत्री कम से कम ऐसा होना चाहिए जो थोड़ा पढ़ा लिखा हो, समझदार हो, जागरूक हो, शिक्षित हो, इतना उथला न हो कि एक दिन पहले बयान कुछ और दे और एक दिन बाद बयान बदलना पड़े। इसलिए ऐसे शिक्षा मंत्री से देश नहीं चलेगा। पढ़ा लिखा जिम्मेदार नागरिक हो देश का, और सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित होनी चाहिए। अगली बार इस तरह के कोई पेपर लीक न हो और जितनी फीस के नाम पर ये धंधा बनाया गया है वो उनको वापस किया जाए और विद्यार्थियों के भविष्य से खिलवाड़ न किया जाए। वरना या आखिर में एक बात मैं कह के अपनी बात खत्म कर रहा हूँ, बहुत सारे लोगों को आत्मविश्वास कब घमंड में बदल जाता है कि वो अकेले ही दुनिया चला रहे हैं। हिंदुओं की पौराणिक कथाओं में कहा गया कि धरती शेषनाग के फन पर टिकी है। बाद में कुछ लोग ऐसे आ गए जो कहते हैं कि धरती हमसे चल रही है और हम अकेले सब पर भारी हैं। तो जनता जब आपसे नाराज होती है तो अहंकार को तोड़ देती है और अब उन्हें अहंकार को टूटा हुआ दिख रहा होगा संसद के भीतर। तो अगर अहंकार इतने में जनता तोड़ रही है तो अगर आपने समय रहते ये काम नहीं किया, नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस देश की जनता और खासकर नौजवान इस बात का बदला लेंगे कि वो उनके भविष्य से छेड़खानी नहीं होने देंगे। क्योंकि यह वही देश है जिसमें एक ज़माने में जेपी आंदोलन खड़ा हो गया था, क्योंकि नौजवानों ने ये विरोध किया था कि उनके खाने की रोटी का दाम महंगा हो। अब अगर नौजवान इस देश का जाग रहा है, पूरे देश में इस पर विरोध कर रहा है, प्रदर्शन कर रहा है, आप नीट जैसे एग्जाम में इस तरह की धांधली कर रहे हैं, यूजीसी नेट, आपको पता है उत्तर प्रदेश में 12वीं के बोर्ड एग्जाम का पेपर लीक हो गया था, कांस्टेबल का पेपर लीक हो गया, पुलिस का पेपर लीक हो गया, आरओ का पेपर लीक हो गया और किसी के घर पे बुलडोजर नहीं चला। उत्तर प्रदेश जो बुलडोजर राज के नाम से जाना जा रहा है, पेपर लीक के किसी माफिया के ऊपर बुलडोजर नहीं चला। इसका मतलब पेपर लीक करा कोई रहा है क्या? क्या कोई चाहता है कि नौकरी न देना पड़े ताकि उसे आरक्षण भी न देना पड़े? और एससी एसटी ओबीसी कम्युनिटी के, महिलाओं के तबकों के, पहली पीढ़ी के लोग व्यवस्थित होकर नौकरी करने आते हैं। तो ये बहुत बड़ा स्कैम है, ये देश के साथ घात है, ये एंटी नेशनल एक्ट है कि आप नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करें। देश मजबूत नहीं होगा अगर उस देश के नौजवानों का भविष्य भ्रष्टाचार और धांधली का शिकार बनेगा। तो इसलिए हम इसकी कड़ी निंदा करते हुए आज के इस प्रोटेस्ट के जरिए हम अपने पैगाम को सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं कि इसका जिम्मेदारी और इसकी जवाबदेही सरकार की है, शिक्षा मंत्री की है और यूजीसी और ये तमाम जो संस्थाएं बनी हैं ये उनकी जिम्मेदारी है। और हम चाहते हैं कि ये जितनी भी मांग है, रीनीट यानी फिर से उसका एग्जाम कराओ, नेट एनटीए को रद्द करो, ये बिल्कुल भ्रष्टाचारी संस्था है। दिल्ली विश्वविद्यालय के पुराने कुलपति ने तो अभी लेख लिखकर बता दिया कि हमारे समय में भी एनटीए में ऐसा धांधली हो चुकी है। हालांकि जब वो कुलपति रहते हैं तब नहीं बोलते हैं ये सारे लोग। जैसे विश्वविद्यालय में भी यही सब धांधली हो रही है यूनिवर्सिटी में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, और जितने सब प्रोफेसर हैं एक भी नहीं बोलेगा क्योंकि उसको नौकरी करनी है। और बाहर जो निकल गया हम जैसे लोग, वो चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं कि भैया लाखों रुपए में वहां भी प्रोफेसर की नौकरी बटी हुई है, रिश्तेदार भरे हैं, सब टोटल करप्ट सिस्टम है। तो जब करप्शन इतना बढ़ जाएगा तो एक दिन ऐसा आएगा कि प्रतिरोध, गुस्सा लोगों का बहुत ज्यादा बढ़ेगा, जिसे कोई सरकार नहीं रोक पाएगी। इसलिए हम इस मांग के समर्थन में इंडिया अगेंस्ट एनटीए के साथ खड़े हैं और हम कहेंगे कि रीनीट एग्जाम हो, फिर से एग्जाम हो, एनटीए को खत्म किया जाए, ऐसे शिक्षा मंत्री को सजा दी जाए जिन्होंने लापरवाही के साथ ये बताया कि उनके लिए देश के नौजवानों के भविष्य का कोई मतलब नहीं है। वो कभी भी मीडिया में आके कुछ बोल देंगे, बाद में आके पलट जाएंगे। उनके ऊपर भी सजा मुकर्रर की जाए कि उनको इसका गुनाह हो।